हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं वो क्लास 12th है। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो सवाल है बच्चों, ये आपको 5 से 6 नंबर आपको देकर जाएगा यदि अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं बच्चों तो आपको ये 8 नंबर देकर जाएगा, यानी 8 मार्क्स आपको देकर जाएगा। तो इस सवाल को आप जरूर तैयारी कर लीजिए। आज मैं इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि इस सवाल को करना कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें हमको किस तरह से करना है। ठीक है, तो बच्चों हम आपको इसको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, और दूसरा पेपर आप देख सकते हैं ये आईएससी बोर्ड का पेपर है बच्चों, है ना। दो पेपर्स मेरे पास हैं और दोनों ही पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो पेपर है उसमें आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए, ये देखिए आया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। किससे सॉल्व करना है? मैट्रिक्स मेथड से। और ये बच्चों 8 मार्क्स का सवाल है, देख सकते हैं आप साफ साफ यहां पे 8 मार्क्स का सवाल है बच्चों। ये कितना है? 8 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, उसके बाद मैं आईएससी बोर्ड की बात करता हूं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसमें ये जो सवाल पूछा गया है थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहां पे ये सवाल है, इसमें इक्वेशन बनी बनाई आई हुई है। आप देख सकते हैं, पास से मैं करके दिखा सकता हूं। ये सवाल देखिए बच्चों, यहां पे इक्वेशन बनकर आई हुई है और यहां पे आपको सिर्फ बनाना है उसको। और देखिए क्वेश्चन का नंबर कितने हैं? 6 नंबर का है ये बच्चों। तो आप इस सवाल को कैसे मिस कर सकते हैं अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं? तो इस सवाल को बारीकी से आप जरूर समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन और इसमें 3 पार्ट में आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया। बहुत ही आसान है, इसमें इक्वेशन बनाई नहीं गई है, बस आपको बनाना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, टेबल है, चेयर है, कोट है और इनको एक्स वाई जेड मान के आपको इंटू करके, और वैल्यू देखिए इसका दिया गया है टीक बोर्ड का ये है ना, रोज बोर्ड का ये 13 है और स्टेन बोर्ड का देख सकते हैं 16 है। तो इस तरह से आप हर एक को इक्वालिटी में रखकर इसी तरह की इक्वेशन बनाकर सवाल लगा सकते हैं और 6 नंबर पक्के कर सकते हैं बच्चों। जी हाँ, यही हाल सीबीएसई बोर्ड का भी है बच्चों। तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन पर बहुत ध्यान लगाकर समझेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आने वाला है बच्चों कि कैसे हमको करना चाहिए। इस तरह का सवाल जब आने ही वाला है और आपके नंबर पक्के होने वाले हैं तो आपको अपना ये क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है उसको जानिए। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन डालने के बाद जितनी भी इक्वेशंस है बच्चों उनको आप लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए लिखते हैं 2x माइनस 3y प्लस का 5z इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5। तीसरी इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। याद रखिएगा बच्चों, यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी मैट्रिक्स मेथड यूज करके आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी x y z की वैल्यू निकालनी है। और मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है कि पूछा जाता है क्वेश्चन 100%, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। बच्चों ये 3 इक्वेशन आ गई, आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, इसको सेकंड दे सकते हैं बच्चों, और ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन जो है ना बच्चों, इनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होता है बच्चों वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म ये होता है ax इज इक्वल टू b, ये होता है बच्चों, ये इस फॉर्म में हमें लिखना है इसको, ax इज इक्वल टू b, वेयर जहां पर a क्या है बच्चों वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। a हमारा है जो x y z के जो कोएफिशिएंट होते हैं बच्चों, x y z के जो तीनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट होते हैं वो हमारे मैट्रिक्स a में आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, a की वैल्यू आपकी कितनी है? 2 है और यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 5 है बच्चों। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए 3 है, फिर 2 है और ये फिर -4 है बच्चों। उसके बाद यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2 है। ये हमको मिल गया a, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे ये x क्या है? तो बच्चों x हमारा क्या होता है वो भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पे वेरिएबल आपका x y z यूज हो रहा है बच्चों, देन आपको x की वैल्यू को लिखना है स्मॉल x y एंड z। ये हमारा कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी जिसमें हमें x y z को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं b क्या है। तो आप देख सकते हैं राइट में जो वैल्यू है इक्वालिटी में वो हमारा पूरा b होता है, उसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो ये 11 हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे -5 और ये है -3। कोई डाउट है क्या इसमें?
अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, उसको क्लियर किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तुरंत आप ये मत सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हम इस सवाल को मतलब दोबारा से कोई सवाल लेकर आएंगे और आपको फिर से बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये देख सकते हैं हमने ए लिखा, एक्स लिखा, बी, आप कुछ भी चेंज मत करिएगा, जैसे मैंने बताया है पेपर में एग्जैक्ट वैसे ही लगा दीजिए, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों ax इज इक्वल, देख लिया ना आपने, ये हमारा a है, x हमारा क्या है, b हमारे पास क्या है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा x y z वेरिएबल बदल सकते हैं, यहाँ पे x1 x2 x3 है ना, इस तरह के वेरिएबल भी आ सकते हैं, तो आप x1 x2 x3 ही यूज करिए, जो वेरिएबल्स आपके पास आते हैं उसी तरह के वेरिएबल कैपिटल X हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और v की वैल्यू तो राइट वाली है। उसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, हमें यह चेक करना है कि जो ये मैट्रिक्स है A, ये क्या सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये चेक करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, तभी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ा पाएंगे। बच्चों अगर ax इज इक्वल टू b है तो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर हम दोनों a इनवर्स ऑपरेट कर दें तो यहाँ a इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स a की i हो जाएगी, और i हमारा 1 होता है, तो x बचेगा कि नहीं बच्चों, यस बचेगा। और बच्चों इसके बाद हम देख सकते हैं a इनवर्स इधर भी ऑपरेट हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स b। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है बच्चों x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो बच्चों हमको क्या करना है, पहले a इनवर्स निकालना है, उसके बाद b निकालना, b तो आपके पास है ही है, बस a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स के बाद आपको इसी इक्वेशन में हमें वापस फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू क्या करना है, लगाकर x की जगह आपको पता है x y z है, वहां से हम कंपैरिजन कर लेंगे इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से, ठीक है, देन x y z आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब आप सोचिए जरा, A इनवर्स तो तभी निकलेगा जब ये मैट्रिक्स जो है, ये A वाली जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा, नॉन सिंगुलर, जी हाँ बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अब क्या होता है, जिसमें A का जो ये मैट्रिक्स है इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें यानी मॉड A निकालें बच्चों, तो ये जो मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, 2 -3 5 3 2 -4, ठीक है बच्चों, और यहाँ 1 1 और ये है -2, और ये देखिए डिटर्मिनेंट में आ गया, मैट्रिक्स से ये डिटर्मिनेंट में आ गया क्योंकि हम मॉड ए निकाल रहे हैं। अब मॉड ए निकलेगा कैसे बच्चों, देखिए 2 लेंगे, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ठीक है, ये साइन आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो इसका क्रम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में साइन का, वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन लिया आगे, तो ये 2 लिया, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस रो को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, इसके सामने वाले रो और कॉलम को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये और ये छोड़ दीजिए, तो अब आपके पास ये वाला मैट्रिक्स मतलब ये वाला बचा हुआ है 2 1 और -4 और -2, इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का -2 में पहले ऊपर से करिएगा, ये नहीं कि पहले इधर वाला, ऐसा नहीं है, पहले ये और इसका क्रॉस होगा फिर इसका होगा और फिर बीच में माइनस लगाएंगे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 का 2 में इंटू करेंगे, चूंकि यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 2 का 2 में इंटू करेंगे तो -4 आएगा बच्चों, और ये -4 का 1 में इंटू करेंगे तो -4 आएगा, लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद हम -3 है, तो बच्चों हमने बोला था कि ये प्लस होता है फिर ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 3 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो ये 3 और -2 का इंटू हो जाएगा -6, 1 और 4 का इंटू -4, लेकिन फॉर्मूले का माइनस बच्चों होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला बच्चा है बच्चों 5, देन हम 5 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो 3 का 1 में इंटू 3 हो जाएगा और 1 का 2 में इंटू -2 हो जाएगा। इसको कर लेंगे सॉल्व बच्चों, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि -4 और +4 घट के 0 हो जाएगा, इंटू करेंगे दिस वैल्यू विल बी 0। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, +3 इंटू -6 +4 करेंगे -2, यहाँ पे आएगा 5, 3 में 1 जाएगा, 2 जाएगा तो 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं 3 2 जा हो गया -6 प्लस का 5, यानी कुल मिला के वैल्यू आएगी -1। अब आप देख सकते हैं मॉड ए की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, वो क्या आ रही है, मॉड ए की वैल्यू आ रही है -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मॉड ए अगर 0 नहीं आता है तो वो मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब है ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा बच्चों, ये आप जरूर लिखिएगा कि ए इनवर्स यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, ठीक है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट, बस इतना ही लिखना है। चूंकि मॉड ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आया, मॉड ए जैसे -1 आ गया, यानी इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आई है, जब 0 नहीं आई है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स इसमें निकलेगा, इसमें निकलेगा। अगर ये 0 हो जाता
तो ये सॉल्यूशन यही खत्म हो जाता, हम सवाल नहीं कर सकते। पर ऐसा होगा नहीं ना, आपको आंसर में XYZ निकालना ही निकालना है, तो वो कभी जीरो करेगा ही नहीं और आपको इनवर्स एग्जिस्ट करा ही देगा। समझ में आ गया? नहीं, मॉड ए कभी जीरो नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड। अब बच्चों हमें क्या करना है वो समझिए, हमको ए इनवर्स निकालना है। तो अब आप कहेंगे ए इनवर्स निकलेगा क्या, इसके लिए हमको जरूरत किसकी किसकी पड़ेगी? तो बच्चों ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है मैं वो यहां पे लिख देता हूं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एड ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब देख सकते हैं मॉड ए हम निकाल चुके हैं जो कि -1 आ रहा है, एड ज्वाइंट ए अभी हमने निकाला नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, हमको इसको रफ में ध्यान रखना है कि मुझे अगर ए इनवर्स चाहिए तो मुझे ये चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एडजॉइंट ए हमको नहीं मिला है, मॉड ए मिल गया। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? वो जो मॉड ए होता है ना बच्चों, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू मॉड ए होती है ना, उसके कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं हर एक एलिमेंट के, और उसमें एक रूल लगाते हैं। जैसे कोफैक्टर्स के लिए हर एक एलिमेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखिएगा। जैसे ये फॉर्मूला होता है aij इज इक्वल टू, ठीक है, -1 टू द पावर i प्लस j, और ये होता है mij, ठीक है। mij माइनर होता है, माइनर एलिमेंट, ठीक है, और aij होता है कोफैक्टर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कोफैक्टर्स, क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मॉड ए, यानी मॉड ए के जो एलिमेंट्स हैं उसके हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, और मॉड ए के हम क्या निकालेंगे, मॉड ए के जितने भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट्स के हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को हम लोग मतलब ए से डिनोट करते हैं बच्चों, तो ए लिखेंगे। और ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आई रो है और जे ith रो है, jth कॉलम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं पहला एलिमेंट लेता हूं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 है, ठीक है, क्योंकि मॉड ए का हमें कोफैक्टर्स निकालना है। तो ये है मॉड ए एंड देन वैल्यू विल बी फर्स्ट क्या है, 2 है। तो आप इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसको आप क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे रो और कॉलम को, तो आपके पास क्या बचेगा वो समझिएगा। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, अगर आई और जे यहां पे उनको जोड़ लीजिए, यहां पे आई प्लस जे है ना, अगर उनको जोड़ने पर वो नंबर इवन है तो यहां पे हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर वो आई प्लस जे जोड़ने पर वो ऑड नंबर आता है, यानी कि तब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको ये डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। और एमआईजे तो हमारा माइनर एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट को हम लेते हैं जो बाद में जो बच जाता है, जिसमें क्रॉस किया जाता है, बीच में माइनस लगाया जाता है, दिस एलिमेंट मतलब वो होता है हमारा एमआईजे, वो हमारा क्या होता है, एमआईजे होता है। तो बच्चों चलिए A11 हमने लिया। अब आप देख सकते हैं 1 और 1 अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वो इवन है, देन ये वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। अब एलिमेंट कौन सा था, 2, तो ये छोड़िए, ये छोड़िए, -2, यहाँ पे देखिए -2 का 2 में इंटू करेंगे कितना आएगा। देखिए अब कुछ बातें आपको ध्यान रखना, हमें रफ में करना है इसको, ठीक है। -2 कितना हो गया, -2 + 2 -4 हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले से माइनस आ गया बच्चों, और -4 का 1 में इंटू किया -4, तो ये +4 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे आपको बिना कहे 0 लिखना है, फिर A12 लिखना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये छोड़ेंगे, ठीक है। -2 का इंटू करेंगे कितना आएगा, -6, फिर 1 का -4 में करेंगे -4, तो ये हो जाएगा +4, वैल्यू आएगी -2, कितना आएगा बच्चों, -2। तो यहाँ पे हम -2 तो लगाएंगे, लेकिन ये देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 होता है ऑड नंबर, वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव और ये वैल्यू भी तो नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे बच्चे यही पर गलती कर जाते हैं बच्चों, वो साइन का ध्यान ही नहीं रखते हैं इस वाले वैल्यू का। तो यही गलती आप मत करिएगा, नहीं तो आपके जो 6 नंबर आईएससी बोर्ड में है और जो यूपी बोर्ड में है 8 नंबर का मार्क्स आपका खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और आप 100 से बहुत दूर हो जाएंगे। ये गलती मत करिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया बच्चों। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 इवन है, यानी ये पॉजिटिव आएगा। ओके बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, 5 लेना है, तो ये छोड़ना है, 3 का 1 में इंटू करिए 3, और उसके बाद 1 का 2 में इंटू करिए -2, एंड वैल्यू विल बी 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, अगली स्टेप में जाना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हर एक एलिमेंट का निकालना है बच्चों। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट लेंगे तो 3 है,
इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, -2 का -3 में इंटू +6 हो जाएगा और 1 का 5 में इंटू -5 आ जाएगा बच्चों, यानी 1 आ जाएगा। और ये 2 और ये कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है ऑड नंबर बच्चों, ऑड नंबर है तो माइनस, क्योंकि ये +1 है तो यहाँ -1 आएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे बच्चों, यानी 2, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो -2 का 2 में इंटू -4, ठीक है, और इसके बाद 1 का 5 में करेंगे बच्चों तो -5, यानी आएगा -9, ठीक है बच्चों। तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 4 इवन नंबर होता है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का माइनस में इंटू करेंगे, नेगेटिव ही रहेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट लेंगे तो ये वाला आएगा बच्चों, तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये वाला ले रहे हैं, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ठीक है। तो 1 का 2 में इंटू 2 हो जाएगा और 1 का -3 में इंटू +3 हो जाएगा, क्योंकि बीच में भी माइनस होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, 5 आएगा। और ये देखिए 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो ये प्लस है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी बच्चों। उसके बाद अगला देखिए, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 इवन है तो यानी ये पॉजिटिव आएगा बच्चों, ठीक है। ये वाला एलिमेंट लेके छोड़ दीजिए तो -4 -3 कितना हो गया, +12, ठीक है। और देख सकते हैं आपने कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये छोड़ रहे हैं ऐसे, तो -4 -3 +12 माइनस का 10 हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी 2, क्या आएगी, और 3 और 1 4 तो पॉजिटिव, मतलब इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, यानी ये वाला, तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ये वाला ले रहे हैं ना, तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, -4 का 2 में इंटू -8, ठीक है, और फिर 3 का 5 में इंटू करिए -15, यानी -23 आएगा बच्चों, कितना आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा 3 और 2 5 होता है और ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 23। फिर आइए थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट पे आएंगे, यानी लास्ट वाले पे आएंगे बच्चों, -2, ये छोड़िए, ये छोड़िए, 2 का 2 में इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 में इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ आएगा 13, चूंकि ये इवन नंबर है तो ये प्लस का 13 रहेगा। ये देखिए कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मॉड ए निकल आया है। जिस तरह से मैं लगा रहा हूं आपको सवाल इसी तरह से लगाना चाहिए, इससे सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चों, क्योंकि मेरी वैल्यूज सारी फाइंड हो गई है, ठीक है। अब मैं आगे सवाल को बढ़ाता हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए ये समझना है मुझे बच्चों, अब कुछ नहीं करना है मुझे, अब इस कोफैक्टर से जो एक नया मैट्रिक्स होगा वो बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे, एक नई मैट्रिक्स लेट करेंगे जो इसमें नहीं हो, जैसे सी मान लिया हमने, लेट सी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये देखिए 0 2 1, ये रो में लिखिए 0 2 1, अगला रो क्या है, -1 -9, और क्या है बच्चों, माइनस का 5, ओके। उसके बाद 2 23 और ये है 13 बच्चों, ओके। अब बच्चों जैसे ही सी निकल आएगा, मुझे इसमें किसकी जरूरत है, एडजॉइंट ए की, तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालूंगा बच्चों। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है सी डैश। अभी आप बोलेंगे सी डैश क्या है, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स सी, ठीक है ना, यानी सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने को हम लोग बोलते हैं सी डैश, या फिर सी टी कहीं आपने देखा होगा, टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालने का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना। अब आप कहेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता क्या है, तो बच्चों उसमें कुछ नहीं होता है, रो को कॉलम में लिख दिया जाता है, कॉलम को रो में लिख दिया जाता है, बस इतना ही सही रूल होता है। तो कर दीजिए चेंज। तो ये देखिए 0 2 1 रो में है, इसको कॉलम में लिखिए, 0 2 1 ये रो में है, इसको कॉलम में लिखिए, ठीक है। और यहां पे देखिए ये रो में है, ये कॉलम में हो गया, यानी रो वाली वैल्यू कॉलम में हो रही, तो कॉलम का वैल्यू रो में आ रहा है ना बच्चों। तो इस तरह से इंटरचेंजिंग को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या निकला हमारा, सी डैश। अब हमको एडजॉइंट ए भी मिल गया, मॉड ए भी मिल गया, तो इनवर्स मिल गया ना, तो इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कितना है बच्चों, देख सकते हैं ये निकला हुआ है, तो यहां लिखिए 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 एंड 13।
बच्चों आपको समझ में आ गया ये? वेरी गुड। अच्छा ये तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है, आपने ऊपर लगाई, ये अपॉन में मॉड ए है बच्चों, तो मॉड ए की वैल्यू यानी ऊपर क्या मानेंगे फिर, इसको 1 मान लीजिए, 1 इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, तो 1 ये एडजॉइंट ए की वैल्यू लग गई है, अपॉन मॉड ए की वैल्यू क्या है बच्चों, -1, क्या है, -1। अब हम यहां से क्या करेंगे, इस -1 का 1 में डिवाइड तो माइनस आएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो 0 1 -2, देखिए बच्चों ये नेगेटिव, जीरो का साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। उम्मीद है आपने देखा सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। और ये मैट्रिक्स में क्या होता है ना बच्चों की, जब भी हम कोई वैल्यू का इंटू करते हैं देन वो पूरे मैट्रिक्स में छा जाता है, यानी पूरे मैट्रिक्स में इंटू हो जाता है, ठीक है ना, तो वो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ए इनवर्स हमको मिल गया बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बच्चों ए इनवर्स ही पूछ देता है, तो इनवर्स आपको यहीं तक निकालना है। अब हमें ए इनवर्स तो निकालना नहीं है, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बच्चों, a इनवर्स b। यहां पे आइए और a इनवर्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ये देख सकते हैं 0 1 -2 -2 9 -23 एंड -1 5 माइनस का 13, और b हमारे पास क्या है, ये देख सकते हैं 11 -5 और माइनस का 3, इसका इंटू करिए बच्चों, और इस x को क्या लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है, x को लिख सकते हैं x y z। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इस x को हम लोग, ये देखो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा बच्चों, उसके बाद हमें इसका सिर्फ इंटू करना रह गया है, देन आपका आंसर आ गया यार, ठीक है। तो देख सकते हैं 0 का 11 में इंटू, देखिए कैसे इंटू करते हैं, ये चेक करिएगा, रो का कॉलम में इंटू करिएगा, रो का कॉलम में इंटू करके जोड़ दीजिएगा, हर एक एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट से करिएगा। देखिए जैसे इस वाले एलिमेंट का इससे होगा, इस वाले एलिमेंट का इससे होगा, इस वाले एलिमेंट का इससे होगा, फिर उसके बाद ऐड हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए 0 का 11 में इंटू करें, क्या आएगा 11, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सॉरी 0 का 11 में इंटू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया बच्चों, यहाँ 0 लिख लिया, फिर हमने प्लस लगाया, लेकिन बच्चों प्लस लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि +1 और -5 का इंटू तो -5 आ जाएगा, तो प्लस हटा के -5 लगा देंगे, -2 और -3 इंटू होके +3 मतलब 6 हो जाएगा बच्चों, तो प्लस का 6 लगा दीजिए, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलिए दूसरा वाला करते हैं, -2 का 11 में इंटू करेंगे तो माइनस का 22 आएगा, और 9 का माइनस में करेंगे 5 में तो माइनस का 45 आएगा, और फिर उसके बाद देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 का 3 में इंटू करेंगे 69 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आइए -1 का 11 में करेंगे तो -11, और फिर -25 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 39 बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस का 39, इनको ऐड कर लीजिए, देखिए बच्चों कितना मिलेगा आपको, 6 में 5 जाएगा तो आएगा 1, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा बच्चों, ठीक है। और ये देख सकते हैं बच्चों, ये जुड़ेगा तो कितना आएगा, नेगेटिव नेगेटिव वाले ये आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 67, माइनस का 67 आएगा बच्चों, लेकिन उसमें से 69 घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा बच्चों, कितना आएगा, प्लस का 2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 36, और 36 में 39 प्लस का जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब ये इक्वल मैट्रिक्स है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं x y z, यहाँ पे हम मैं लिख देता हूं x y z, ये इक्वल किसके है बच्चों, 1 2 3 के, तो यानी यहाँ पे हमें x की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है बच्चों, x के सामने इक्वल मैट्रिक्स में इक्वल प्लेस वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो देखिए यहाँ पे x की 1 से इक्वल हो जाएगा, उसके बाद y की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 2 से इक्वल हो जाएगा, और z की वैल्यू जो होगी वो 3 से इक्वल हो जाएगा, तो बस यही आपका आंसर है। आप चाहे तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में लगाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है बच्चों। तो इस तरह से अगर आप पूरा सवाल लगाएंगे, और याद रखिएगा बच्चों ये आपको करना नहीं होता है, ठीक है, बस ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखवाया था, आपको सवाल जो है वो इस तरह से लगाना है। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस को लगा कर आइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा बच्चों, ये मेरा वादा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा बच्चों वीडियो को, ठीक है।